मेरा नाम सोनी है, मैं रूपा की छोटी वाली बहन हूँ। जब इसकी बॉडी मिली हमें बताया भी नहीं गया उस दिन। कह रहे हैं वो लड़का अकेला ही उठा के निकलता है कट्टा, अपनी बाइक पे रखता है। इसका बेटे मरा है, उसको अपने दिखाई दे रहा है। पिता हैं, उनकी हालत आप देख सकते हैं। वो 63 बुढ़े छाप, हम 63 से पकड़े, मेरे लड़की है, ये हमारे लड़की है। टाइटू देखा था, ये बताया आई पर हमारे लड़की के नाक के चेना है। मुल्ला है वो, मोमडन है वो, मोमडन बहन है सगी। ये 21 तारीख की बात है, मैं अपने दोस्त के घर पे उस टाइम पे था। 4 बंदे हैं इस मामलों में। दोस्त को करंट के झटके दे रहे पेट पे, कह रहे तूने मारा है। देखेंगे, सब चीज देखेंगे, आप बस बात को ना लीक मत करना, कहीं फोटो वगैरह किसी को दिखाना मत। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ डावड़ी थाने के बाहर, और 2 दिन पहले एक खबर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से सीतापुरी में एक लड़की की जो है वो कट्टे में बंद लाश मिलती है। तो उस समय पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज जो है वो परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस घटना के बारे में, और उनकी जो पुलिस से बात हुई है वो भी हम जानेंगे। और परिवार के लोगों ने जो है वो आज इस सड़क को भी जाम किया था, भारी हंगामा जो है वो यहाँ पर हुआ था और पुलिस के द्वारा उनको हटाया गया। तो इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को जो है वो अरेस्ट किया है, जिसका नाम सलीम वो फिलहाल बताया जा रहा है। तो पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है, और फिलहाल हम जो परिवार के लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। जो लड़की का नाम है रूपा है और 22 वर्ष की जो उसकी आयु है वो बताई जा रही है। तो फिलहाल हम परिवार के लोगों से बात करते हैं और उन्हीं से पूरी जानकारी जो है वो लेते हैं। तो परिवार के लोग जो हैं वो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनके साथ जो है वो तमाम हिंदू संगठन भी यहाँ पर मौजूद हैं, और पुलिस के द्वारा सड़कों से जो है वो उनको हटाया जा रहा है। तो रूपा के इंसाफ के लिए लगातार जो है वो मांग उठ रही है, और परिवार के लोग जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं, जिसकी हत्या करके एक मुस्लिम युवक के द्वारा उसकी हत्या करके जो है वो बोरे में भरकर लाश जो है वो डाबड़ी में फेंक दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो परिवार के लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और रूपा के लिए लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। तो पूरा मामला जो है वो परिवार से ही जानेंगे, लेकिन फिलहाल परिवार के जो लोग हैं और जो दूसरे हिंदू संगठन हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं डाबड़ी के, और लगातार रूपा के लिए इंसाफ की जो मांग है वो की जा रही है। तो ये देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डाबड़ी थाने के सामने की सड़क का ये नज़ारा है, और देखिए माँ को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो सड़कों पर लेट गई है। उनकी बेटी जो 22 साल की जिनकी उम्र थी, वो परिवार के जो लोग हैं वो यह सभी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, और हिंदू संगठन यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हालत जो है वो बुरी है, और ये डाबड़ी थाना क्षेत्र के बाहर हम फ़िलहाल मौजूद हैं, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार के लोग जो हैं वो लगातार सड़कों पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। रूपा के लिए लगातार इंसाफ की जो मांग है वो उठ रही है, और तमाम हिंदू संगठन भी इस लड़ाई में जो है वो शामिल हो गए हैं रूपा के इंसाफ के लिए। ये देखिए, तो बोरी में भरकर लाश जो फेंक दी जाती है, और जब निकाली जाती है तो लाश जो है वो काफ़ी सड़ी गली जो है वो मिलती है। ये देख लो भाई, वीडियो खुल जाएगी। इसका बेटे मरा है, उसको अपने दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है उसको हाल? अरे पानी दो। शीला देवी। आप रूपा की क्या लगती? मम्मी है। क्या कुछ पूरा मामला है? रूपा कब से घर से गायब है? रूपा 23 तारीख है 10 से 11 बजे के बीच में निकली है लस्सी के लेने। जो हाँ 21 के हाँ लस्सी लाने के उतरी 10 से 11, इसी में हमको देखने ना आती है टाइम। वो निकली, हमरो पहले कहा जब मम्मी आन दे, हम ये 3 तला हमारा ना चढ़ा भैया, जब हम खाना बनवाई तू अपने चल जा। वो उतरी लस्सी लाने, तब कहाँ गई न गई पता नहीं। जब 11-12 बजा ना, तो हम कहली अभी रूपा नहीं आई है। तो हम कहली चलो भाई कोई फरेड होगा, 1 घंटा बैठिया होगा। तो फिर 12 बजा तो मेरे लड़की फ़ोन करा, हम कह रूपा को फ़ोन करना, तो मोबाइल स्विच ऑफ है। जब स्विच ऑफ बताती है तो हम कहली किसी भैया के पास में, केकरो पास में उसका चार्ज नहीं होएगा मोबाइल के, तो स्विच ऑफ है।
पूरे रात हो गया, बिहान हो गया, पूरे में हम ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते नहीं मिला तो फिर रात भर ढूंढा। होगा 23 तारीख के हम यहाँ पर आए। 23 को आप लोग यहाँ आए? हाँ, यहाँ पर आई 23 तारीख के भोरी आई 2 बजे, अति 1-1:30 बजे आई। तो यहाँ कंप्लेन लिखने आई ना, जब अंदर थाने में घुसी तो वो लास्ट के इसके आई अति फोन, वो जो लिखती है मैडम लोग के पास, तो ये कहता है हेलो, तो कहता है हाँ ये ये अति मिठाई वाला के पास, बिल्डिंग वाला के पास में ये लाश एक कट्टे में है, से बदबू देती है। तो हम से ही थे, तो हम वो सब बता दिए जो हमारे लड़की का टाइटू है, ये है वो है, सब बता दिए। जब ही थे तो हम वहीं थे, तो जब बड्डी जब यहाँ पहुँचली तो हम बता दिए, तो चीने कि नहीं चीने। जब फोटो 15 फोटो इनके हम दे दिए, फोटो लेकर तो चीने कि नहीं चीने, तो हम यहाँ थे तो वहाँ बोला के हमारे बड्डी तो बता देता ना, ये बता, तब हमको नहीं बताया। हम चला गया, वहाँ से भेज दिया रूम पर। फिर रात में ही चला गए 8 बजे हमारे रूम पर 2 गोरा, फिर लिखा पढ़ी करके इनके बूढ़ा के उठा के ले आया, इसका ले आया, ओकरा बाद इसका ले आया। तो फिर वो लड़की के तो 8 बजे बुला लिया, 8 बजे बुला के घर में उसका पैक कर लिया, बाहर बाथरूम करने नहीं निकले दिया उसका बेटी को, छोटी बेटी को बाहर नहीं, 8 बजे बुला लिया था। 8 बजे इसका अंदर यहाँ बुला यासगरे, तो ये फोन करता ना, जब मम्मी को फोन करती है वो पुलिस वाली इसका फोन न करने देती है, ये मत फोन करो। तो ये चोरा के बलजोरी फोन करी अपना सहेली के फोन से, तो हमारे बोलिए जो हम आ रही है, उतने में पुलिस वाला पहुंच गया, हमारे हुए 1 घंटा लगा दिया, सबके इसका उठा के ले आया, हमारे बेटा को उठा के ले आया, इसका बैठा दिया यहाँ, हमारा बेटा का धया हुआ उठा के और लड़की के घर में बंद करिए, हमारा इसका एक यहाँ बैठा दिया। तो लड़की आपको यहाँ पे बैठा दिया, हाँ, बेटी को उधर बंद हाँ, कर दिया, बताया नहीं कि ऐसा हुआ है? कुछ नहीं, बड्डी उड्डी कुछ नहीं, खाली ऐसे ही पूछो जो क्या हो या हो, ये पूछा खाली, बड्डी उड्डी नहीं बताया। जब जे 2 बजा ना रात, जब सारे पुलिस वाला चला गया, जब सुना पड़ा तब वो हमारे वो मरगा वाला घर में हमारा इसका ले गया, तब वो बताया जे हमारे ये रूपा तो मोबाइल में बताया जे ये तुम्हारे लड़की है, उसका टाइटू देखा और वो 63 गुड्डे छाप, हम 63 से पकड़े मेरे लड़की है, ये हमारे लड़की है, टाइटू देखा था, ये बताया इस पर हमारे लड़की के नाक के चेना है, रुपया लिखी है, सब हमारा गोड़ बताओ, गोड़ पर यहाँ पर है कमल छाप, मेरे लड़की है। मुझे लड़की के रखी कैसे है जब पता चलेगा? ऐसे है रखी, ऐसे शकल नहीं बुझाती है। अच्छा। मम्मी का में ऐसे बंद थी वो, निकाला तैयो, हाँ तैसी ही है, बानी जब शकल नहीं बुझाती है, जब जैसे करिए तो आई पर के बाल उल सब गिर के, बाल इतना बड़ा है, एकदम चिकन एकदम साफ, कहाँ बाल रखा के घींचा उचा होगा ना बोरा, घींचा होगा, मुँह तो देखे वाला तक शकल वो सब बुझा गोरी था ना। ओकरा बाद देखा लोग या हम देखिए कि बाबा चिचियाने लगा सब गोरा, तब ये सब दौड़ा, ये सब ओने धर दिया, तो ये सब दौड़ा, वो सब दौड़ा, उठा पुठा के कहा जे जाओ अब घरे, रूम पर जाओ अपना, आना 10 बजे। पता कैसे चला कि किसने मारा है और क्या कुछ मारा, क्यों नहीं बताया है कोई? जब उसका पकड़ा के आया है, कहा गाल पकड़ के कहा लाया है। पकड़ा कैसे, क्या किस सबूत पे पकड़ा है? जब वो पकड़ा है ना, तो बोलो जानिए हमको बताया है, हाथी में कमरा में बताती है जे वो घर में लड़की जाती है, लड़की लड़का वो घर में गया है, रूम में निकल घर में गया है, और रूम में से वो फिर लड़का बाहर निकली है, फिर बाहर से अंदर गई है, तब उसका 5 बजे लड़का वो बाइक पर अगाड़ी से भी झोरा बोरा रख लिया है। रूपा की उम्र कितनी है? 22 साल। हाँ। पिता हैं, उनकी हालत आप देख सकते हैं, डाबड़ी थाने के बाहर ये इस समय मौजूद हैं, और ये रूपा की माताजी है, जिनकी मैं कहूँगा कि एक बोरे में सीतापुरी डाबड़ी में जो है वो लाश मिलती है, जिसकी खबर भी हमने आपको दिखाई थी, और बाद में ये मामला जो है वो कुछ और ही दिखता है। साथ में ही रहते थे सब, नीचे ऊपर बिल्डिंग में। क्या 21 तारीख को रात में गायब हुई, इनकी मम्मी गई कि फ़ोन लगाओ, हम लोगों ने फ़ोन लगाया, फिर हम लोग ढूंढने के लिए निकले, चारों तरफ तिलक पुल से लगा के हर जगह ढूंढा, पर कहीं नहीं आया। जब भी फ़ोन लगा रहे ऑफ जा रहा है, तो कुछ लोगों ने बोला कंप्लेंट करो, तो कुछ लोगों ने बता दिया कि 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, तो ये बेचारे ढूंढते रहे। फिर ये 22 तारीख को यहाँ पे आए हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, फिर 23 को पता चला रात में कि वो डेड बॉडी मिली है, फिर 24 को हम लोग सब साथ में आए थे, तो दीनदयाल हॉस्पिटल में गए हैं। इस तरीके का बर्ताव नहीं, वो अपने मुँह
उस बर्ताव तो उसका ठीक ठाक था, सबसे प्यार से बोलती थी, ना किसी से। अब ये तो अभी पता नहीं चला है सर हमको, तो हम क्या बताएं। जब तक अंदर से हमें कोई बात पता नहीं चलेगी तो हम क्या बताएं। कोई कह रहा है कि 800 रुपए के लिए हत्या कर दी है। अब ये तो वो पुलिस वाले बता रहे हैं, हम लोगों को तो नहीं पता है ना। जब हाँ इन लोगों से बोला है, हम लोगों को तो नहीं पता। जब तक खुल के बात नहीं आएगी तो हम आप लोगों को क्या बता सकते हैं। बर्ताव तो उसका अच्छा था, सबसे प्यार से बात करती थी। क्या लड़का रूपा का परिचित था, जानते थे उसको? अब ये चीज़ हम लोगों को नहीं पता है। हम लोगों के सामने तो कभी किसी लड़के से बात नहीं की है, तो हम लोग उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते कि किसी लड़के से परिचित थी वो। अब ये तो अफवाहें होती हैं, जब किसी का बेटी जाती है तो उसके बारे में अफवाहें उड़ाता है लोग बाग कि किसी के बॉयफ्रेंड था या क्या था। लोगों का मुंह तो नहीं पकड़ लिया जाएगा, यही अफवाहें उड़ रही हैं। अब क्लियर है क्या नहीं, ये तो पुलिस वाले जाने, या जो मरने वाला तो चला गया मर गया, या तो उसके माँ बाप जाने, उन पे बीत रही है। लोग तो अपना तमाशा बनाते हैं, मजा लेते हैं। क्या है? चुन्नू बहन है, सगी। आपकी बहन? हाँ। क्या कुछ मामला हुआ था? आप कहाँ थे जब रूपा जो है घर से गई थी? ये 21 तारीख की बात है। मैं अपने दोस्त के घर पे उस टाइम पे था बैठा हुआ, तो मेरी बहन पहले मेरे पास ही आई, ठीक है। वो मेरे को पैसे देना रही थी 50 रुपये। वो मिर्ची वाला चीज़ खाती नहीं, सब्जी, वो सिर्फ मीठी खाती है। तो बोला भाई तू लेके घर पे चलना। तो फिर वो हमें मेरे को दे के और घर की तरफ आई, लेकिन वो घर पे नहीं आया और घर के सामने वाली गली में गई होगी। तो उसी टाइम से वो मिसिंग आ रही थी। तो हमने सुबह 4 बजे फ़ोन चेक करा उसका, तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। उसी टाइम से हमारे घर वालों को शक हो गया कि हमारी बेटी फ़ोन स्विच ऑफ करती नहीं है, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, कोई कांड हो गया। क्या कुछ फिर कुछ कहा सुनी हुई थी? नहीं, कुछ भी नहीं। हमारी बहन फ्रेंकली बहन थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं। हम तो उसके बाद हम 2 दिन ढूंढे हैं 24 घंटे। फिर उसके बाद यहाँ पे आए हम रिपोर्ट लिखवाने। उसी टाइम इन्हें बॉडी मिलने की फ़ोन आई थी। तो ये कह रहे हैं हमसे कि कभी बॉडी झंडे के पास मिली है, कोई कह रहा है बॉडी है नाले रोड पे मिली है, और अब जो असली बात है वो कह रहे हैं बॉडी हमें इधर ही मिली है रोड पे। हाँ, तो ये हम सारा झूठ बार इधर से उधर हुआ जा रहा है। अब हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है, तब हमें अंदर खींच के ले आया गया, बैठ के सारे अफसर आके। अब वो जो हमें बातें बता रहे हैं, अब वो लड़के कह रहे हैं कोर्ट से लेके आ रहे हैं, उनको रिमांड का ऑर्डर मिला। एक लड़का है कमरे का मुल्ला है, उसका नाम क्या बताए थे लड़के का? हाँ मुल्ला है, वो मोमडन है, वो मोमडन है। लग रहा है? नहीं लव जिहाद नहीं, ऐसी लड़की नहीं थी जो प्यार का चक्कर होगा। समीर नाम बता रहे, मुल्ला है वो 2 महीने पहले आए थे गांव से यहाँ रहने के लिए दिल्ली, जो हमें बताएंगे अंदर। क्या क्यों हत्या करी, कोई कुछ वजह? 800 रुपये के पीछे हत्या कही है। हाँ, हमें ये बताइएगा 800 रुपये के पीछे अफसर ने अंदर। तो 800 रुपये क्या मांग रहे थे रूपा से? यही होगा, हमें पूरी तो हिसाब से 800 रुपये के पीछे करें मर्डर हुआ है ये। अब बाकी उसके कोर्ट से रिमांड की ऑर्डर मिला है, कह रहे उसको लेके आ रहे हैं, तुम देख लेना, फिर जो होगा उस बात होगी। क्या हुआ, क्यों मारा है, चाहे कोई क्या उसको फिरौती दिया है कि क्या हुआ है, वो बताएगा। उसके आगे हम आपको फिर सब कुछ फाइल आपको बताएंगे। हमने यहाँ पे प्रदर्शन की रोड पे तब कह रहे हैं, हम जब शुरू में आए थे तो हमें सीधा यही कहा जा रहा है कि हमने तो कोर्ट में भेज दी पकड़ के उसको, जाओ चलो निकलो, कुछ नहीं होगा। लोगों ने हत्या करी, कोई लोग कह रहे 4 लोग थे जिसमें से एक। हम तो कह रहे हैं कि जैसे हमें ये शुरुआत वाले दिन से कह रहे थे कि 4 बंदे हैं इस मामलों में, लेकिन अब जो ये डिटेल कह रहे हैं कि उसमें दिख रहा है कि रूम में घुसते हुए ये रूपा और ये लड़का मुल्ला रूम में जाते हुए। हाँ दिख रहा है, वो कह रहे हैं सामने आया है। हाँ, कमरे में जाते हुए साफ दिख रही है। वो कह रहे हैं हमें दिखाएंगे बाद में, अभी नहीं। तो वो कह रहे हैं कि उसमें रूपा और ये घुसते हुए दिख रहे लड़का। फिर वो लड़का 2 बार बाहर निकलता है अकेला, बाहर से झंडे ले आता है जो टंगे रहते हैं गलियों में ऐसे, और बोरे चद्दर। वो फिर जब वो तीसरी बार निकलता है तो कह रहे हैं वो लड़का अकेला ही उठा के निकलता है कट्टा, अपनी बाइक पे रखता है, और वो बोला कि मैं फेंकने आ रहा हूँ नाले में, लेकिन उससे बॉडी यहाँ पे गिर जाती है चलते चलते, तो उसको छोड़ के भाग जाता है। अच्छा। तो फिर वो लड़का ये कह रही जब हमने ट्रैक की तो लड़का दोबारा यहाँ देखने भी आता है रोज़ 2 दिन तक की बॉडी कहाँ है, इस चेक करूँगा। तो हम ट्रेस किया तो लड़का एक दिन आया देखने, शाम को बॉडी यहीं थी, फिर कल देखने आया बॉडी सुबह यहीं थी। जब बारिश हो, जब बदबू आया हुआ तो फ़ोन आया हुआ सर को, इधर किसी के पास थे, तब ये सर वहाँ से लाए होंगे। तब वो लड़का फिर देखने गया था उसके बाद, तो उसको नहीं दिखा, तो वो कह रहे हैं कि फिर वो यहाँ से फरार होने का दिमाग लगा दिया। लेकिन सर एक मामला तो कैमरा कह रहे दिखाएंगे, अभी दिखाई तो नहीं है। एक बंदा कैसे कर सकता है ये, और बॉडी में डाल के बांध के इस तरीके से शकल देख नहीं सकते आप पूरी तरह से। मेरा नाम सोनी है, मैं रूपा की छोटी वाली बहन हूँ।
जब इसकी बॉडी मिली हमें बताया भी नहीं गया उस दिन। हमें मानो तो 24 तारीख को हमें बताया गया है, कल ही बताया गया हमें, रात के 2-2:30 बजे में बताया गया और बिठा रखा था हमें 23 तारीख की रात से ही पुलिस स्टेशन में। हाँ जी, मेरे को अकेले पहले बिठा रखा था, रात में मेरी फैमिली वालों को लेके आए, मेरे को मिलवाया भी नहीं उनसे। क्यों बैठाया हुआ था? पता नहीं, हमने कुछ करा भी नहीं, फिर भी हमें बिठा रखा। मेरी फैमिली वालों को, मेरे भाई के दोस्त को करंट के झटके दे रहे पेट पे, कह रहे तूने मारा है। पुलिस वाले ऐसे कह रहे हैं, कमरे में लेके गए उसको अलग, उसको करंट के झटके दे रहे उसके पेट पे, उसके पेट में। उसने बताया भी नहीं मैं ये चीज़ को, पुलिस वाले ने ऐसे बोला, उस टाइम नहीं बोला, उसने डर के मारा हमें। घर पे जाके बोल रहा है कि मेरे साथ ऐसे कर रहा था, जबरदस्ती मेरे को कह रहा था कि तूने मारा तूने मारा है। वो हमारे फैमिली मेम्बर वाला, वो क्यों मारेगा? उसको बहन है उसकी, वो तो, और उस पर नाम ठोक रहे। फिर भी हमें बताया गया तो हमें, मेरे भाई के अंगूठे ले लिए उन लोगों ने उस दिन 24 तारीख को, कि बॉडी को ना जाके एक बार देख लेना सुबह, कि तुम्हारी पहचान कर लेना कि तुम्हारी है या नहीं। हमने बोला कोई बात नहीं, जाके देख लेंगे, टैटू तो सबके हाथ पे होता है सर, हमने बोला कोई जाके देख लेंगे एक बार। हम लोग गए, इनने अंगूठा ले लिया। हमने बोला किस चीज़ के ले रहे हो? तो कह रहे हैं कि बॉडी पहचान करने के ले रहे हैं। मेरे भाई ने बोला हम बॉडी अभी नहीं लेंगे, जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा हम बॉडी नहीं लेंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है बॉडी मत लेना, तुम पहचान कर लो। हम लोग चले गए, दिन पहचान करा हम लोगों ने। इन लोगों ने बॉडी पोस्टमार्टम करके दे दिया हमें, कह रहे लेके जाओ जला दो। हमने बोला अगला मिला नहीं, हम क्यों जलाते? बॉडी जल जाएगी, आपको बात ही खत्म हो गई, लड़की चली गई, अब क्या होगा? ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम तुम्हें पकड़ के देंगे, मिलवाएंगे, सब कुछ करेंगे, जो भी खर्चा होगा हम तुम्हें देंगे, 3 साल तक तुम्हारा खर्चा सब देखेंगे। किसने बोला ये 3 साल? पुलिस वालों ने बोला था। बड़े साहब थे, SHO साहब ने बोला? हाँ जी SHO साहब थे। उनने बोला कि हम 3 साल का खर्चा तुम्हारा देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे, आप बस बात को ना लीक मत करना, कहीं फ़ोटो वगैरह किसी को दिखाना मत, वरना वो मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। सर फोटो वगैरह किसी को दिखाएंगे जब तो किसी को पता लगेगा तो हमें बताएगा। कह रहे कुछ बात लीक नहीं करनी मीडिया को नहीं। कल मैंने बहुत मीडिया वालों को फ़ोन करा, कल कोई भी नहीं आया था। तो इन्होंने बोला लीक कर रहे हो तुम बात। मेरे फ़ोन में वीडियो वाला का नंबर देखा, इन्हें डिलीट कर दिया। और ना मेरे भाई से अंगूठा लिया, वो वीडियो था वो तक उन्हें डिलीट कर दी मेरे फ़ोन से। फ़ोन छीन रहे हैं, बात ही समझ में नहीं आ रहा इनका। बॉडी अपने मुताबिक चल रखा था। आपसे क्या पूछताछ? मेरे से एक ही चीज़ पूछा, तेरी बहन के हाथ में टैटू था? टैटू तो मैंने कहा मेरी बहन के हाथ में टैटू था, उसका नाम भी लिखा हुआ है, ये बना हुआ वो बना हुआ। इनको पता था वो बॉडी मेरी बहन की, इनने मेरे को बताया तक नहीं, ना मेरे घर वालों को बताया। जिस तरीके से आप बता रहे हो आपको बैठा के भी रखा था और आपकी बहन थी, तो बहन से प्रैंक होती है क्या? उन्होंने कभी समीर मेरे को कुछ नाम ही नहीं, नाम ये लोग अपने मन से बोल रही है, नाम अपने मुंह से उठा के इन्हें समीर बोल दिया, क्या बात हो गई? अभी कोई मर्डर हुआ तो उसमें भी समीर नाम आया था ना, जिसको पकड़ा गया मुजरिम उसका नाम तो समीर ही बताया जा रहा है। अब बताया जा रहा है सर, वो अपने मुंह से बता रहा है, हमें तो मिलवाया नहीं। मैंने तो पूछा नहीं भाई तेरा नाम क्या है, मेरे को तो मिलवा तो सकते हैं एक बार। कुछ बता रहे हैं कि क्या कुछ उनका कुछ अफेयर था या फिर वो कह रहे हैं कि वो कॉल लीडर के हिसाब से कह रहे हैं कि तुम्हारी बहन 10 तारीख से 21 तारीख तक वो लड़का तुम्हारी बहन को फ़ोन कर रहा था, पर मेरी बहन ने फ़ोन नहीं करा उसको। वो लड़का क्या पता, वो लड़का परेशान कर रहा हो, मेरे को समझाने के लिए गई होगी उसको, उसने मेरी बहन को मार दिया होगा। कह रहे नहीं तुम्हारे में अटैचमेंट थी। कॉलिंग तो आपकी तरफ से दिख रहा है ना कि कॉलिंग वो लड़का कर रहा है, मेरी बहन ने आप इस बैक कॉल तो उसको करा नहीं कभी ना, कुछ बात देर तक हुई है, 5 सेकंड 7 सेकंड ऐसे बात हो रखी है। इसमें आप कितना बोल लोगे? क्या पता गाली देता हो, कुछ उल्टा बोलता, मेरी बहन फ़ोन काट देती होगी। तो ये कह रहे कि नहीं ऐसा कुछ, बहन अटैच में थी। तो क्या पैसे का भी कुछ मामला बताया जा रहा है कि हाँ, वो कह रहे हैं कि 800 रुपये की बात थी। 800 रुपये कोई मर्डर कर देता है क्या? यहाँ लोग लाखों रुपए छोड़ देते हैं, मर्डर कर देता है कोई किसी का क्या? बताओ 800 रुपये से हमको मान नहीं सकता। हम ये कह रहे हैं कि हमें वो लड़का चाहिए, हमें मिलना है उससे, हमें खुद से अपनी बात होती है जो वो करनी है उससे। क्या कुछ बोला है कि कितने लोग हैं इस हत्या में शामिल? वो कह रहा है 1 लोग है, 1 लोग कैसे मार के कट्टे में डाल देगा? लड़की है तो छोटी सी तो है नहीं जो अकेले मार दोगे तुम उसको, बड़ी है वो तो। कह रहे हो अकेले लड़के ने मारा उसको बस। तो देखिए परिवार के लोगों से हमने बात की, इस सारे मामले को हमने जाना कि आखिर मामला क्या है। तो 22 साल की जो रूपा है उसकी लाश मिलती है बोरी के अंदर, और दूसरे संप्रदाय के आरोपी है उनके द्वारा उनकी जो है वो हत्या करके बोरे में बंद करके जो है वो फेंक दिया जाता है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, डावड़ी थाना।